बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज मैं आपकी खिदमत में अमराज़ मैदा के लिए एक इंतहाई लाजवाब जो है वो चूरन का नुस्खा बयान करने जा रहा हूं। इसका नाम अक्सीर मैदा चूरन है। ये आसानी से बनने वाला है और मैदा के बेशतर अवारजात के लिए बहुत आला नुस्खा है। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले अजवाइन देसी लेनी है 10 तोला। उसके बाद आपने सौंठ या जिसको सुंड कहते हैं खुशक अदरक वो लेना है 10 तोला। उसके बाद आपने नमक स्याह लेना है 10 तोला। उसके बाद आपने नुशादर ठीकरी की नुशादर जो होती है वो लेनी है, वो भी आपने 10 तोला लेनी है। इन तमाम अद्वियात को आपने 10-10 तोला लेके बारीक पीस लेना है। अब आपने इसमें शामिल करनी है 5 तोला काली मिर्च, 1 तोला असली हींग जो है वो लेके उसको तवे पे भून के उसको बिरिया कर लें। ये आप 2 तोला अगर हींग लेंगे उसको भूनेंगे थोड़े से देसी घी में तो वो तकरीबन जब भुन के पाउडर बनेगा वो 1 तोला हो जाएगा। ये हींग जो है हींग ईरानी आप ले लें, इसमें जो है वो हींग ईरानी पड़ेगी असली। ये आप 2 तोला लेके उसको फ्राई करें उसमें देसी घी में, थोड़ा सा देसी घी डाल के भूने। जब वो भुन के पाउडर बन जाए या बनने के काबिल हो जाए फिर आपने 5 तोला काली मिर्च के साथ उसको ग्राइंड करना है। फिर ये तमाम नुस्खे में आपने शामिल कर देना। ये आपके पास एक आला पाए का चूरन तैयार हो जाएगा, अक्सीरे मैदा चूरन। भूख की कमी, बदहजमी, हैजा, तबखीरे मैदा, कह आना, जिन लोगों को बाज़ ऐसी सूरत हो जाती है कि कह रुकती ही नहीं, ये मौसम अमूमी तौर पे गर्मा में हैजा हो जाता है, कह की शिकायत हो जाती है, खाया पिया हजम नहीं होता, जुज़्वे बदन नहीं बनता, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम ही नहीं करता, भूख नहीं लगती, ऐसी तमाम सूरतों में इंतहाई आला पाए का यह नुस्खा है। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है और जब आप इसको बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये आप इसके फ़वाइद देख के हैरान हो जाएंगे। छोटे बच्चों को जिनको भूख नहीं लगती, एक चुटकी, थोड़ा सा चुटकी जो है वो, अगर तो बच्चा 5 साल की उम्र का है, 5 साल से बड़ी उम्र का है, तो छोटी थोड़ी सी चुटकी जो है वो आप उसको बच्चे को दिन में एक आध खुराक दे दें। अल्लाह के फजल करम से उसको सारा दिन भूख लगेगी, खाया पिया हजम होगा। बड़े लोग जो हैं वो इसको 4 रत्ती से लेके 1 माशा तक, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मरीज़ का वज़न ज़्यादा है, तो ये 2 ग्राम 3 ग्राम भी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना खाने से पहले खाएंगे पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ तो भूख खूब लगेगी। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो बदहजमी से जान छूट जाएगी, गैस ट्रबल से जान छूट जाएगी, खुराक हजम होगी, जुज़्वे बदन होगी। इसके अलावा ये लो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, गर्म खुश्क मिजाज इसका बनेगा। तमाम असाबी अमराज़-उल-अमात, बलगमी अमराज़-उल-अमात और खुश्क सर्द अमराज़-उल-अमात जो मैदे के मुतल्लिक़ हों उनके लिए बहुत आला चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला जो तबीब हैं इसको बना के रखें। ये एमरजेंसी में जो काम आने वाली अद्वियात हैं उनमें से ये दवाई है और अल्लाह के फजल करम से फौरी तौर पे इसको जो है ना, बंदे को जो है ठंड पड़ जाती है इस दवाई के इस्तेमाल के साथ ही। फर्ज करें पेट दर्द है, बदहजमी है, डकार आ रहे हैं, कह आ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो फिर इस नुस्खा को इस्तेमाल करके देखें।
अल्लाह के फजलो करम से बहुत आला और बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दुखी इंसानियत को शिफाए कामला अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।